कारण इंसान के हृदय रूपी सागर में मोती रूपी अनेक संपदाएं पड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि हृदय के भीतर कृपा सागर परमात्मा श्री सद्गुरुदेव ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप में सदाशिव में नित्य विराजमान हैं। हम अपने हृदय में उठने वाले शब्दों को नहीं सुनते हैं, न ही सत्पुरुषों के वचनों को सम्मान करते हैं। जो आपके वचनों के या रूप को दर्पण की भांति आपको दिखाते हैं, आपको जो उपदेश किया जाता है वह सब आपका ही विचार है या आपका ही रूप होता है। देखा जाए तो अनुभव में यही आता है कि हमारे भीतर बहने वाले विचार ही हमारे सहायक बनते हैं और उनमें से कुछ शैतानी विचार होते हैं जो मनमानी वाले होते हैं, वे बहुत खतरनाक साबित होते हैं। हमारी बुद्धि सत्य व असत्य का निर्णय अवश्य लेती है, किंतु मन यदि शुद्ध या आज्ञाकारी न हो तो मन उस सलाह का समर्थन नहीं करता है। हमारे मन को शैतानी बातें जो है ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हमारा मन पाने का उत्सुक रहता है, जबकि देने का उत्सुक कम रहता है। यही जो असंतुलन है हमारी दुर्दशा का कारण है। जो मन का संतुलन, जो मन का बैलेंस हो जाता है तो वहाँ सुख शांति होती है। और जहाँ मन जो है बुराई की तरफ चला जाता है तो दुख महसूस होता है, और जहाँ मन अच्छे विचारों की तरफ, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ, सकारात्मक सोच की तरफ जाता है तो मन प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। और दोनों ही चीज़ों में सम्यक रहता है तो वो सदा सुखी रहता है। कोई तभी तो कहा गया है कि ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। तो ऐसा होना चाहिए। परम सुख की बात ये होती है कि पहला सुख एक निरोगी काया, रोग धोग जो शरीर में ना हो तो पहला सुख। और दूसरा सुख जाके घर में माया, घर में धन दौलत हो। और तीसरा सुख जाके सुलक्षणा नारी, यदि अच्छी औरत है, अच्छा परिवार है, आज्ञाकारी हैं। और फिर इसके बाद में जो है चौथा सुख जाके पुत्र अधिकारी। यदि पुत्र आज्ञाकारी है तो ये चारों सुख हों तो वो परम सुखी माना जाता है। भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मन के ऊपर है, मन का नियंत्रण। और मन का नियंत्रण अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा संभव है। नमस्कार।